Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are good. Today's topic is about injury. इंजरी का मतलब हो गया कोई भी अगर किसी इंसान के साथ कोई एक्सीडेंट होता है या कोई भी मिस हैपनिंग्स अगर होती है तो उसकी वजह से एक आउटकम जो होता है, आउटकम की शक्ल में क्या आता है कि कोई इंजरी। मान लीजिए किसी का कोई एक्सीडेंट होता है, कोई हादसा होता है उसके साथ, उसकी वजह से जो है या तो उसको माइल्ड जो इंजरी हो सकती है, सीवियर हो सकती है, या हम बोल सकते हैं एक सिंपल वॉन्ड हो सकता है, या कंपाउंड वॉन्ड मतलब या तो उसको ज़्यादा छोटी सी चोट लग सकती है, उसको गहरी चोट भी आ सकती है। ठीक है, तो इसका जो नेचर जो है इंजरी का, मान लीजिए एक कट लग सकता है या क्रैश हो सकता है, या किसी आप ऐसी चीज़ के साथ, रेडिएशन के साथ, या ऐसी किसी चीज़ के साथ आप डील करते हो जिसकी वजह से जो है आपको जो है कोई भी कट लग सकता है, इंजरी हो सकती है, हेड पे लग सकता है, नी पे लग सकता है, थाई पे लग सकता है, ठीक है, या आपके फीट पे लग सकता है। तो बहुत तरह की इंजरीज़ होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम कि जो 7 मोस्ट कॉमन इंजरीज़ जो है वर्क प्लेस में जो कि ऑकर होती है वो क्या है कि जैसे लाइक आप मशीन इंडस्ट्री के साथ डील कर रहे हो, आपके मशीनों के साथ आप हैंडल करते हो। कभी कभार क्या होता है, कोई जो आपका एम्प्लॉय है मशीनों के बीच में आके उसको या तो करंट लगती है या उसको लग जाती है, या आप एलिवेशन से कभी गिरते हो, या आप स्टेज पे कभी चढ़ते हो, उसकी वजह से आपको जो है लग सकती है। या आप अगर मोटर व्हीकल चला रहे हो, चाहे आप बाइक चला रहे हो, चाहे आप ट्रक चला रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, ड्यूरिंग ड्राइविंग जो है आप कहीं पे जो है किसी एक कोई इंसिडेंट आपके साथ ऐसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से जो है इंजरीज हो सकती है। या मान लीजिए आप कोई ऐसा जॉब करते हैं जिस जॉब में जो है आपको 9 to 5 जो है काम करना पड़ता है और आपको चेयर पे रहना पड़ता है, तो आपका जो ऑफिस का काम होता है कंप्यूटर्स के साथ कंटिन्यूअसली विदाउट एनी ब्रेक्स, ठीक है, उसकी वजह से आपको या तो नेक में दर्द हो सकता है, बैक में हो सकता है, ठीक है, या आपकी आइज़ पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। उसके बाद देखिए एक्सीडेंट होता क्या है। एक्सीडेंट जो है ये एक अनप्लीजेंट या हम बोल सकते हैं एक अनडिज़ायरेबल एक इवेंट होता है जिसकी वजह से जो है हमारी जो नॉर्मल एक्टिविटी जो है उस पर असर पड़ता है। मान लीजिए आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में जाते टाइम जो है या कहीं पे भी आप कॉलेज जा रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में स्लिप हो गए, ठीक है, या पत्थर से आपको लग गई, या आपका पैर मुड़ गया, या घर में ही आप चलते चलते टाइल पे स्लिप हो गए, ठीक है, ड्यूरिंग आप अपना काम करते टाइम आपको लग सकती है। या आप जो है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह या घर का कोई काम कर रहे हो उस टाइम पे शॉक लगना, या कोई कोई भी इंसिडेंट जो है हमारी लाइफ में होता ही रहता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है इन एक्सीडेंट्स की वजह से फिज़िकल पेन होता है, सफरिंग्स होती हैं, मेंटल जो है डिप्रेशंस होते हैं, ठीक है, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी जो होता है, मेडिकल एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखिए कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट। देखिए अगर कोई एम्प्लॉय है वो किसी भी कोई भी विक्टिम जिसके साथ ही ऐसा हादसा हो जाए, ठीक है, वो किसी कंपनी में अगर जॉब कर रहे हो, ड्यूरिंग जॉब के अगर उसके साथ कोई एक्सीडेंट होता है उसको सफरिंग्स हो सकते हो, उसको नुकसान हो सकता है, ठीक है, वही सफ़र करेगा क्योंकि जिसको लगती है उसी को पता है कि पेन क्या होता है, ठीक है। फिर उससे क्या होगा अगर किसी के साथ कोई इंसिडेंट हो गया, कोई ऐसा हादसा हो गया, मतलब मान लीजिए उसके साथ एक तो हो गया नॉर्मल कट, चाकू से लग गया, अपनी ड्रेसिंग वगैरह कराई, ठीक हो गया, लेकिन अगर इससे ज़्यादा लग गई, गहरी चोट पहुंची है, लाइक सिर पे लग गया, आपका लेग फ्रैक्चर हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, तो ना तो वो खेल सकता है, ना तो जो उसकी हॉबीज़ है वो कर सकता है। और कुछ लोगों के साथ तो ऐसे हादसे होते हैं वो डिसेबल हो जाते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं वो पैरालिटिक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है पहले ही वो जॉब कर नहीं पाएंगे, तो अपनी जॉब भी खो खो देंगे, वो अर्निंग्स भी उसकी वजह से कम हो जाएगी,
और दूसरा तो ये कि एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, मान लीजिए किसी को चोट आती है तो एक तो एक जगह पे रहेगा, उसको मेडिकल एक्सपेंसेस ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। और उसकी वजह से जो है अगर वही एक कमाने वाला है फैमिली में तो उसकी फैमिली पे असर पड़ेगा इसकी वजह से, क्योंकि ज़्यादा खर्चे होंगे, कोई खर्चे उठाने वाला नहीं होगा, और जो भी सेविंग्स होंगी वो उसी पे जो है इन्वेस्ट होंगी। उसके बाद देखिए कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स, ह्यूमन फैक्टर्स दो तरह की है, डायरेक्ट इन्वॉल्व और इनडायरेक्ट। देखिए डायरेक्टली इन्वॉल्व क्या है, कोई अगर एक जगह पर बैठता है या कुछ नहीं करता है वो मोटा हो जाता है, ठीक है, स्ट्रेस की वजह से टेंशन्स होती है। या कभी कभार हम क्या सोचते हैं कि चलिए अगर हम इस रास्ते जाएंगे, हम शॉर्टकट्स लेंगे, हम जल्दी काम करेंगे ख़त्म, लेकिन शॉर्टकट्स की वजह से क्या होता है, हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। लैक ऑफ एक्सपीरियंस, अगर हमें एक्सपीरियंस नहीं है, फॉर एग्जांपल हमें कोई मशीन इंस्टॉल करनी है, हमें नहीं पता है वो मशीन कैसे इंस्टॉल करनी है, उसकी वजह से हम अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये लैक ऑफ कंसंट्रेशन, चाहे आप पढ़ाई करते हो चाहे आप घर का कोई भी काम कर रहे हो, अब आप कंसंट्रेशन नहीं है, उसकी वजह से जो है आपको नुकसान पहुंच सकता है। और आप अगर गाड़ी चला रहे हो, आप बाइक चला रहे हो, आप कोई भी प्रोफेशन में हो, वेल्डर में हो, प्लम्बर में हो, आप किसी भी ट्रेड के साथ, आप किसी भी काम के साथ, आप किसी भी प्रोफेशन, आपका ऑक्यूपेशन कुछ भी हो, अगर आप जो है आपकी जो प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट्स है, या आप लैब में हो, ठीक है, या इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, अगर वो आप इक्विपमेंट जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे ग्लव्स है, फेस शील्ड्स है, ठीक है, या हेलमेट्स है, सीट बेल्ट, अगर आप वो यूज़ नहीं करते हो उसकी वजह से आपको नुकसान पहुंच सकता है। और इन जो है इनकी वजह से एक्सीडेंट्स जब अगर होते भी किसी के साथ तो ज़्यादा जो अगर उसने ये सब चीज़ें नहीं लगाई होंगी तो उसकी वजह से उसको ज़्यादा डैमेज हो सकता है। और अगर आपको नहीं आप फॉलो नहीं करते हो वर्क प्रैक्टिसेस, ठीक है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्वर्ड क्या होता है कि आपका जो डिज़ाइन है, कोई भी पीस या कोई भी काम आपको दिया जाता है उसका डिज़ाइन ही ऐसा है, या मशीन ही गलत, मतलब जब आप मशीन ही ऐसी है, फॉल्टी चीज़ आपने मतलब जिसमें कोई फॉल्ट हो आपने वो खरीदी, या जब आप परचेज़ करते हो आप कोई ऐसी चीज़ लेकर आते हो जिसकी वजह से आपको नुकसान पहुंचता है, या जो आपके फेलो पार्टनर्स है, आपके क्लीग्स वगैरह है, वो उतने कोऑपरेटिव नहीं होते हैं, वो आपको गाइड नहीं करते हैं, उसकी वजह से जो है आपको नुकसान पहुंच सकता है। इसके बाद देखिए कि टॉप सेफ्टी टिप्स क्या है, अपने आप को आप इन एक्सीडेंट से, इन इंजरीज से कैसे आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गन्स है, चॉकिंग हैज़ार्ड्स है, टॉक्सिक हॉट शार्प आइटम्स जो है आउट ऑफ रीच। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल्स पे समझाऊंगी, जैसे आप घर में हो, घर में आपकी चाकू वगैरह होती है, नाइफ्स होती है, ब्लेड्स होते हैं, रेजर्स होते हैं, या स्क्रूज वगैरह होते हैं, हम क्या करते हैं, हम उनको कहीं अलग उस जगह पे रखते हैं जहाँ पे जो घर के छोटे बच्चे जो है पहुँच नहीं सकते हैं, या कुछ टॉक्सिकेंस होते हैं, या पेट्रोल होता है, डीजल होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो है जो हार्मफुल होती है एक ह्यूमन बीइंग के लिए, खासकर बच्चों के लिए। या फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिसिन्स जो है होती है घर में, हम क्या मेडिसिन्स को भी कहाँ रखते हैं, हम किसी ऐसी जगह पे रखते हैं जिसके जहाँ पे जो है बच्चा पहुँच नहीं पाएगा, ठीक है। और हमें क्या करना चाहिए, हमें छोटे बच्चे जो होते हैं, या जो हमारे घरों में बड़े बुज़ुर्ग जो होते हैं जिनको कुछ चीज़ों का पता नहीं होता है, हमें जो है उनको अनअटेंडेड नहीं रखना चाहिए, उनको पूरा अटेंड करना चाहिए, ताकि देखिए छोटे बच्चे क्या करते हैं, वो वॉशरूम में जाएंगे, उनको पता ही नहीं है गर्म पानी किस वाले साइड से आता है और ठंडा पानी कहाँ पे है, तो अगर खुदा ना करे वो चले गए, गर्म पानी उन्होंने ऑन किया तो उसकी वजह से जो है जल सकते हैं। या घर में देखे हम जो कुकिंग करते हैं, हम गर्म चीज़ों को साइड में रखते हैं, इसलिए रखते हैं उस जगह पे ताकि कोई भी जो है अगर जो घर का खाना बना हो या पानी जो है गर्म या चाय जो है उनको साइड में रखते ताकि किसी को इसे डैमेज ना हो। तो हमें इंस्टॉल करने चाहिए स्मोक डिटेक्टर्स। देखिए अगर हमें ये नहीं लगा के होंगे, कभी कभार कोई स्मोकिंग करता है फिर ऐसे ही फेंकता है माचिस की तीलियाँ वगैरह, तो उसकी वजह से जो फायर लग सकती है या बाकी सब चीज़ें, तो हमें अपनी जो सेफ्टी है अपने हाथों में। तो जब भी आप काम, देखिए आप घर में काम कर रहे हो, टाइल्स लगी हुई होती है फ्लोरिंग में, ठीक है,
अगर आपने सोप उधर लगाया या कुछ भी, या पानी फेंका, छोटा बच्चा या हम खुद ही जो है स्लिप कर सकते हैं उस पे, तो उसकी वजह से जो है हमें चोट पहुंच सकती है। तो हमें घर में भी पहले एहतियात बरतना चाहिए, ताकि हम इन एक्सीडेंट्स और इन इंजरी से अपने आप को बचा सकें। और ऐसे ही हमें, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, आप किसी भी ऑक्यूपेशन में हो, ठीक है, तो ये टिप्स जो है हमें हमेशा अपने आप को जो है, कहीं भी आप काम कर रहे हैं, हमें इन टिप्स को अपनाना चाहिए, ताकि हम अपने आप को बचा सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।